स्वागत है देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सेंसरी नर्वस सिस्टम की, सेंसरी ऑर्गन सिस्टम की। सेंसरी ऑर्गन सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को क्या समझ में आता है? सबसे पहले समझ में आता है सेंसेस, फिर आता है ऑर्गन, फिर आता है सिस्टम। मतलब ऐसा ऑर्गन्स का सिस्टम जो चीज़ों को सेंस कराने में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले देखो सेंसरी ऑर्गन सिस्टम, इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप के नर्व सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, उत्तेजना है मतलब होता है स्टिमुलस को ऑब्टेन करके नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो गया तो वो सेंसरी नर्व फाइबर्स के द्वारा सीएनएस में जाएंगी। सीएनएस में जाने के बाद सेंस उसका सीएनएस उसको प्रोसीड करेगा। सबसे पहले मैं बता दूं 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, इनसे सबको बताऊंगे। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। त्वचा मतलब स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन, जीभ टंग, कान ईयर, नाक नोज, आई आंख आई। अब सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा नर्वस सिस्टम के उचित स्थान पर इंफॉर्मेशन सूचना पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई चीज सूंघी, मुझे पता चला इसमें दिक्कत है तो मेरे ब्रेन तक स्टिमुलस पहुंच गया कि ये चीज खराब है, तो ये किसने किया? सेंसरी न्यूरॉन्स ने। और वो कहाँ प्रेजेंट थे? मेरी नोज सेंस पे। ठीक है, सबसे पहले मतलब है आपको टंग होती है, जीभ, ये टेस्ट करने के लिए काम आती है। ईयर क्या होता है? सुनने के काम आता है। नोज क्या होती है? स्मेल के लिए होती है। आई क्या करता है? विजन। और स्किन सबको पता है स्पर्श और टेम्परेचर को फील करने के लिए होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टंग की। कौन से सेंस ऑर्गन देखेंगे? टंग सेंस ऑर्गन देखेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है टंग का। ये पीछे टॉन्सिल्स हैं, ये आपके पैलेटी टॉन्सिल्स हैं, ये पीछे एपिग्लॉटिस वाला एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ ग्लैंड्स होंगी पीछे की साइड को आपका। ये अलग अलग टाइप का, ये जो जोन डिवाइडेड होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड होता है ये जोन। क्यों डिवाइड होता है? ताकि कौन सा पार्ट क्या चीज सेंस कर पाता है। ये पार्ट कुछ सेंस करता है, ये साइड के पार्ट कुछ सेंस करते हैं, मिडिल पार्ट कुछ सेंस करता है, ये वाला पार्ट कुछ और सेंस करता है। ठीक है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब फुल ऑफ मसल है, फुल ऑफ फ्लैश है, मतलब ये पूरा मांस का बना हुआ है, इसमें और हड्डी नहीं होती। आपकी जीभ में हड्डी ऑलरेडी नहीं होती, आपको ही पता है। ये मुंह के तल पर, मतलब ये मुंह में उपस्थित होता है और खाने को निगलने में हेल्प करता है, हल्का चबाने की प्रोसेस में हेल्प करता है। इसे सरफेस पेपिलाई और टेस्ट बड से कवर्ड होता है ये। ठीक है, इस पे सरफेस पेपिलाई और टेस्ट बड्स लगे होते हैं, जो मैं भी बता रहा था, जो अलग अलग टेस्ट को सेंस करते हैं। ये टेस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जो सलाइवा से हमेशा गीला रहता है, हमेशा। रात में भी आपकी जीभ वैसे सूखी भी नहीं मिलेगी। लार्ज अमाउंट में नर्व्स और ब्लड वेसल्स आपकी जीभ में होती हैं और ये इसको मूवमेंट को मुलायम करने में हेल्प करती है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। लाइक जीभ हमेशा मूव करती रहती है तो उसमें हेल्प करती है टंग में। इसका इसका नर्व्स और ब्लड वेसल्स, इसके अपर सरफेस को दो पार्ट में बांटते हैं। कोरल पार्ट होता है और दूसरा फेरेंजियल पार्ट होता है। कोरल पार्ट क्या करता है? जो मुंह में उपस्थित होता है और आगे का 2/3 हिस्सा होता है। फेरेंजियल पार्ट जो पीछे की तरफ हो जाता है, ऑरोफेरेंक्स को, ऑटो की साइड से जो चीज ऑरो मतलब जो कान की साइड से नोज की साइड से जो कनेक्शन होता है, उस जगह पे फेरेंजियल पार्ट प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर होता है, 1/3 होता है, मतलब छोटा पार्ट है। अब माउथ फ्लोर से शुरू होकर हायोइड बोन, जो हमारी हायोइड बोन होती है, वहां तक फैला होता है क्या? टंग हमारा। तो ये सबको याद रखना है, टंग का क्या है, एरिया क्या है। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड पेपिलाई के म्यूकोसा में होते हैं। कहाँ होते हैं? पेपिलाई के म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं और छोटी सी संरचना होती है जो सतह पर खुलती है, मतलब सतह मतलब सरफेस पर खुलती है। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होता है टंग के। सबसे पहले होते हैं कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि फूड को हमको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब खाने का स्वाद, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कसाला है, क्या है, वो सब हमको यहाँ से पता चल जाएगा। डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है, कैसे? सलाइवा रिलीज होता है। बोलस होता है, बोलस बनाने में मतलब खाने को निकलते हैं तो बोलस की फॉर्म में निकलते हैं, वो बनाने में कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है। ये बोलने में, स्वर निकालने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हेल्प करती है? हमारी टंग ही करती है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा सेंस ऑर्गन, दैट इज नोज। ठीक है, ये चैप्टर छोटा होने वाला है तो इसलिए इसको इतना ध्यान नहीं देंगे, इतना ध्यान से सुनना है क्योंकि कोई पॉइंट ना छूट जाए, क्योंकि छोटा चैप्टर है। ठीक है, अब देखो नाक कहाँ होती है? सबको पता है चेहरे के बीचों बीच होती है। मैमल में ये ऊपर हेड सर पे होती है। नाक में दो नेल्स होते हैं जिसको हम नासिका छिद्र कहते हैं, नेजल कैविटीज कहते हैं। और माउथ के साथ हवा को अंदर खींचती है, मतलब मुंह के साथ भी हवा अंदर जा सकती है, नाक से भी हवा जा सकती है। तो जो हमारे नाक के छिद्र होते हैं उनका क्या काम होता है? कि हवा को अंदर खींचना। आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इससे हवा एयर नोज से होते हुए कहाँ फेरिंग से गुजरती है और लंग्स तक जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाकी पार्ट्स में चली जाती है, मतलब लंग्स में जाती है।
10 से 100 मिलियन रिसेप्टर्स नोज में होते हैं जिनको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज में होते हैं। नोज का नेसल पैसेज क्या होता है, स्मेल के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और इसमें एपिथेलियल लाइनिंग होती है, तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी स्मेल है, कैसी स्मेल है, डीप स्मेल है कि लाइट स्मेल है, परफ्यूमेटिक है कि कोई और फॉल ऑर्डर है, क्या है, हमको सब पता चल जाता है। हम नोज के फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले इससे हम स्मेल का अनुभव करते हैं, और रेस्पिरेशन इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। दो मेजर काम होते हैं, या तो हमको खुशबू बदबू बताता है, या फिर ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा इस एयर को फिल्टर करेगा, जहां भी एयर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वहां वो नाक की हेल्प से बाहर ही रह जाते हैं, मतलब अंदर नहीं आ पाता है ढंग से। ठंडी हवा को गर्म करता है ताकि हम लोग हवा को प्रॉपर ले सके। ऐसा ना हो कि हवा बिल्कुल ठंडी जा रही है तो हमारी इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। आई गेस ये समझ में आ गया। अभी तक मुझे उम्मीद है कि दो सेंस ऑर्गन सबको समझ में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंस ऑर्गन की, जो कि है कान। सबको पता है कि कान एक व्यस्त अंग होता है जो दो सिर के दोनों साइड लगा होता है। सबको पता है कि कान का काम सुनना होता है। ये साउंड वेव को रिसीव करता है और इक्विलिब्रियम बनाने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपके कानों में कोई दिक्कत होती है तो वर्टाइगो की कंडीशन भी आ जाती है। वर्टाइगो क्या होता है, वर्टाइगो होती है आपकी चक्कर आ जाते हैं कई बार इंसान को, वो बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, ये एट सीरियल नर्व द्वारा सप्लाई किया जाता है, क्या, आपका बैलेंस और कान का सुनना। अब हम ईयर इंपॉर्टेंट है तो हम इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, ईयर का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तीन डिस्टिंक्ट पार्ट में एयर को डिवाइड किया जाता है। तीन पार्ट होते हैं केवल, आउटर एयर जिसमें हम पिन्ना आता है, मिडिल एयर जिसमें टेम्पनिक कैविटी आती है, टिम्फेनिक कैविटी, तीसरा है इनर एयर। आउटर एयर क्या होता है, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल से बना होता है। जब आउटर है तो इसका काम कलेक्शन का होता है और अंदर की तरफ को भेजता है। आउटर एयर। अब पिन्ना क्या करता है, इसको ऑरिकल भी कहते हैं, ये कान का वो हिस्सा होता है जो बाहर निकला हुआ होता है, जो हम पकड़ते भी हैं। ये फाइबर स्ट्रक्चर कार्टिलेज होता है, मतलब बोन नहीं होती है, कितना ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। और फाइबर से एडिपोज टिश्यूज से बना हुआ होता है। इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है कान का, आप जब कान देखते हो तो आपको पता चलता है फाइबर है, और आपका कान कहीं कहीं मुड़ जाता है ड्यू टू कार्टिलेज। अब बाहर के साउंड को कलेक्ट करता है, वेव्स प्रिवेंट करती है, और पिन्ना के आकार पर निर्भर करती है। अगर पिन्ना छोटा होगा तो वेव्स कम जाएंगी, पिन्ना बड़ा होगा तो वेव्स ज्यादा जाएंगी। जितनी ज्यादा वेव्स जाएंगी उतना ज्यादा क्लैरिटी से आपको ऑडियो आता है। यहाँ तक आगे सब समझ गए होंगे। अब दूसरा है एक्सटर्नल एराउस्टिक मीएटस, जिसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ये एस शेप की ट्यूब होती है जो कि पिन्ना से लेकर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन तक होती है, और इसको कान का पर्दे तक जाती है। मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। सेबैकियस और कर्किमिनस ग्लैंड पाई जाती है इसमें, और एक हेयर्स होते हैं। ये क्यों होते हैं, ताकि कोई साउंड अगर कान में से, कान के रास्ते कोई धूल वगैरह अंदर ना जा सके। अब है सेरेमिंजियस ग्लैंड, वैक्स का सिक्रीशन करती है। कौन सी सेरेमोनियस ग्लैंड क्या करती है, वैक्स का सिक्रीशन करती है। वैक्स क्या करता है, बाहरी पदार्थ जैसे कि डस्ट और कीड़े कान के अंदर जाने से रोकता है। कीड़ों को या कोई भी ऐसी चीज फॉरेन बॉडी कान के अंदर ना जाए, उसको रोकने का काम क्या करता है, वैक्स करता है। दूसरा था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर और मिडिल लेयर को अलग करने का काम करती है, और पतली सी परत होती है, मोटी नहीं होगी, केवल पतली परत होती है, और ओवल शेप की होती है। कैसी होती है, ओवल शेप की होती है, तीन परतों से बनी हुई होती है। कैसे, आउटर एयर में क्या होती है, हेयरलेस स्किन होती है। मिडिल एयर में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यूज। इनर एयर में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं मिडिल एयर। क्या देखते हैं, मिडिल एयर का क्या काम होता है, मिडिल एयर कैसा है। मिडिल एयर को टिम्पैनिक कैविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है। इसमें कोई निर्धारित आकार नहीं होता है, और ये एक खुली जगह होती है, मतलब ये ओपन स्पेस है। और लेटरल वॉल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। ये लेटरल वॉल किससे जुड़ा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। अब इनर एयर सबसे अंदरूनी भाग क्या होता है, ये शरीर का संतुलन सुनने में जो हेल्प करता है वो यही करता है। ठीक है, ये याद रखना है सबने, वो काम यही करेगा और कोई नहीं कर सकता। इसको लेबर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना बहुत ज्यादा जटिल होती है। लेबायरेंथ कहते हैं क्योंकि बहुत जटिल संरचना होती है, आसानी से नहीं बनती, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और दो भाग होते हैं इसमें, बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रस लेबिरिंथ। अस्थि गहन और झिल्ली गहन। इसके अंदर एक पार्ट आता है कोकेला, ये सुनने में मदद करता है। इसके तीन कंपार्टमेंट होते हैं जो कि वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। जब वाइब्रेशन रिसीव होती है तो उसके बाद हमारा क्या होता है, कान फंक्शन करना शुरू कर देता है। अब क्या फंक्शंस है, पहला है सुनना और संतुलन को बनाना, मैं ऊपर से बोलते हुए आ रहा हूँ। वैक्स बाहरी पदार्थों को कान में प्रवेश करने से रोकता है। मिडिल एयर, आउटर एयर, इनर एयर तक संरक्षण में मदद करता है, संरक्षण में मदद करता है, साउंड वेव्स के संचरण में मदद करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आइस की। किसकी, आइस की। ये हमारा चौथा सेंस ऑर्गन है।